एक बार एक बहुत बदसूरत औरत एक जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी उस औरत को देखकर डर गई। औरत का रंग बिल्कुल काला, घने बिखरे बाल उसके रूप को और ज़्यादा कुरूप बना रहे थे। जब वह औरत बोल रही थी तो उसके मोटे मोटे होठों के बीच में से उसके आड़े टेढ़े दांत साफ नजर आ रहे थे। उसका पूरा चेहरा फोड़े फुंसियों से भरा पड़ा था। औरत ने जादूगरनी को कहा कि जैसे मैं बदसूरत हूँ ना, वैसे ही मेरे पति और मेरे दोनों बेटे भी बदसूरत ही हैं। लोग हमारा और हमारे बच्चों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक बेटी चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, छोटी सी हो और जैसा कोई ना हो। हम जब भी हमारी बेटी को देखें तो बस देखते रहें। हमारी बेटी परियों से भी ज़्यादा सुंदर हो और फूलों से भी ज़्यादा कोमल। मगर मैं ये नहीं जानती कि मुझे ऐसी बेटी मिलेगी कैसे। जादूगरनी ने उस बदसूरत औरत को एक नारियल दिया और उसे बताया कि अगर वह जादूगरनी के कहे अनुसार सब काम करेगी तो उसे एक बहुत सुंदर और प्यारी सी बेटी मिल जाएगी, जो फूलों की पंखुड़ियों से भी ज़्यादा नाजुक होगी, जिसका रंग नारियल की अंदरूनी भाग से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और जिसकी आंखें झील सी गहरी सुनहरी बाल होंगे। वह लड़की इतनी छोटी होगी कि तुम उसे अपनी हथेलियों पर ले सकती हो। जादूगरनी ने बताया, तुम इस नारियल को ले जाकर अपने घर के आंगन में एक 9 फीट गहरे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना और उसके ऊपर एक लाल गुलाब का पौधा भी लगा देना। जब तुम गड्ढे के ऊपर पौधा लगा दोगे तभी वहाँ पर एक अबाबिल आएगा। अबाबिल आने का मतलब यह है कि तुमने अपना सारा काम अभी तक सही तरीके से किया है। तुम्हें पूरे 9 दिन उस अबाबिल की सेवा करनी होगी। तुम्हें उस अबाबिल की जानवरों से रक्षा करनी होगी। 10वें दिन वह अबाबिल वहाँ से उड़ जाएगा और उस गड्ढे के ऊपर अपना एक अंडा छोड़ जाएगा। तुम्हें उस अंडे को बड़ी सावधानी से उठाना है और गड्ढे में दबे नारियल को निकालकर उससे वह अंडा फोड़ना है। अंडे में से तुम्हारी छोटी सी बेटी निकलेगी, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा तुम चाहते हो। वह बदसूरत औरत नारियल को लेकर बहुत खुश हुई और जादूगरनी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई। औरत ने जाते ही अपने घर के आंगन में एक 9 फुट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें नारियल को दबा दिया। तुरंत ही उसने उस गड्ढे के ऊपर एक गुलाब का पौधा भी लगा दिया। अभी उसने पौधा लगाया ही था कि एक अबाबिल आकर वहाँ पर बैठ गया। उस बदसूरत औरत ने अबाबिल के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। उसने एक कटोरी में थोड़े से चावल के दाने और दूसरी कटोरी में पानी रख दिया। उस बदसूरत औरत ने अबाबिल के लिए घास का एक नरम बिछौना भी बिछा दिया था। उस बदसूरत औरत ने अबाबिल की सुविधा का पूरा ध्यान रखा, मगर कुछ ही समय में एक नई समस्या आ गई। एक कुत्ता जिसका नाम मिट्ठू था, वह बार बार अबाबिल को परेशान करने लगा। बदसूरत महिला ने अपने पड़ोसी को भी कई बार कहा कि वह अपने कुत्ते को बांध कर रखे, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस समस्या के समाधान के लिए बदसूरत महिला ने गुलाब के पौधे पर एक छोटी सी घंटी लगा दी। अब जब भी वह कुत्ता आकर अबाबिल को परेशान करता तो अबाबिल वह घंटी बजा देता और बदसूरत महिला आकर कुत्ते को वहाँ से भगा देती। इस प्रकार उस बदसूरत औरत ने पूरे 9 दिन तक अबाबिल की देखभाल की और 10वें दिन जब वह सोकर उठी, वह अबाबिल वहाँ से जा चुका था और अबाबिल के बिछोने पर पड़ा था एक अंडा। वह बदसूरत औरत अंडे को देखकर बहुत खुश हो गई। वह इस दिन का इंतजार ना जाने कब से कर रही थी। उसने जल्दी जल्दी अंडे को हाथ में उठाया और गड्ढे में से उस नारियल को भी बाहर निकाल लिया। वह उस नारियल से जैसे ही अंडे को फोड़ने लगी, अंडा उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। बदसूरत औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसमें अंडे को देखने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने बहुत हिम्मत करके रोते रोते अंडे को देखा और अंडे को देखते ही वह उछल पड़ी, क्योंकि अंडा ज़मीन पर नहीं बल्कि घास के उस नरम बिछोने पर गिर गया था जो उस बदसूरत औरत ने अबाबिल के लिए बनाया था। अब उस बदसूरत औरत ने बहुत ही सावधानी से अंडे को हाथ में पकड़ा और उस पर नारियल से चोट मारी। एक ही चोट में अंडा 2 भागों में बट गया। महिला ने देखा उस अंडे के अंदर एक छोटी सी लड़की जो बहुत सुंदर थी, जिसका रंग अंडे की सफ़ेदी से भी ज़्यादा सफ़ेद था और जिसका शरीर उस गुलाब के फूल से भी ज़्यादा कोमल था। जैसे ही उस बदसूरत औरत ने उस लड़की को अंडे से बाहर निकाला और अपनी हथेली में लिया,
तो उस लड़की का आकार बढ़कर 5 इंच का हो गया। उस बदसूरत औरत ने अपनी सुंदर प्यारी बेटी को चूम लिया और उसे बहुत प्यार किया। लड़की की आंखें इतनी सुंदर थी मानो कोई लैंप की रोशनी चारों तरफ से दिखा रहा हो। उसके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गुलाबी होठ और रेशमी बाल उस लड़की को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे थे। क्योंकि वह लड़की मात्र 5 इंच की थी, इसीलिए उस बदसूरत औरत ने अपनी बेटी का नाम भी पंचीली रखा। वह बदसूरत औरत उस लड़की को पाकर बहुत खुश हो गई। अब कोई भी उसके परिवार को बदसूरत का परिवार नहीं कहता था, क्योंकि अब पंचीली उनके घर के परिवार की सदस्य जो बन चुकी थी। जो नारियल उस जादूगरनी ने दिया था, उसी नारियल के खोल में छेद करके उसे सुंदर सुंदर रेशमी फीतों से बांधकर उस बदसूरत औरत ने पंचीली के लिए बहुत ही सुंदर झूला बनाया था और उस झूले को उसी गुलाब के पौधे पर टांग दिया था, जो पौधा उसने गड्ढे के ऊपर लगाया था, जिसमें जादूगरनी का दिया हुआ नारियल दबाया गया था। पंचीली दिन रात उस झूले पर झूला झूलती रहती और गुलाब के पेड़ पर लगी घंटी की आवाज़ सुनकर खुश होती रहती। पंचीली बहुत ही सुंदर गाना भी गाती थी, जिसे सुनकर सब मोहित हो जाते। एक दिन एक मांगने वाला उस बदसूरत औरत के दरवाजे पर आया और बदसूरत औरत से रोटी मांगी। आज उस भिखारी को कहीं कुछ नहीं मिला था। उसे किसी ने बताया कि अगर वह भीख मांगना छोड़ दे और तमाशा दिखाना शुरू कर दे तो उसकी बहुत कमाई हो सकती है, मगर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तमाशा किस चीज़ का दिखाएगा, बंदर का, भालू का या कुछ और। सोचते सोचते वह उस बदसूरत औरत के दरवाजे पर आ गया और रोटी मांगी। जब वह बदसूरत औरत घर के अंदर रोटी लेने गई, तभी उस भिखारी ने पंचीली का गाना सुना। इतनी मधुर आवाज़ तो उसने आज तक ना सुनी थी। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई नज़र न आया। आवाज़ का पीछा करते करते वह घर के आंगन में आ गया। जब उसने गुलाब के पौधे पर लगे झूले को देखा और झूले के अंदर बैठी पंचीली को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि ना तो उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की देखी थी और ना ही इतना मधुर गाना सुना था। उस भिखारी ने मन में सोचा, अगर मैं इस लड़की को यहाँ से ले जाकर इसका तमाशा और गाना लोगों को सुनाऊं तो अवश्य ही मेरी बहुत कमाई हो जाएगी। इसी लालच में आकर उस भिखारी ने पंचीली को अपनी हथेली में दबा लिया और झोली में डालकर वहाँ से भाग गया। जब वह बदसूरत औरत रोटी लेकर बाहर आई तो वहाँ पर ना तो भिखारी था और ना ही उसकी बेटी पंचीली थी। वह बदसूरत औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। वह भिखारी उसकी बेटी को लेकर बहुत दूर जा चुका था। वह बदसूरत औरत दोबारा उस जादूगरनी के पास गई और पंचीली को ढूंढने में जादूगरनी की मदद मांगने लगी। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। उसने उस बदसूरत औरत को पत्थर बना दिया। जादूगरनी ने कहा, तुम उस लड़की का ध्यान भी नहीं रखा। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसमें कि मैं उस लड़की को ढूंढ सकूं। बदसूरत औरत ने जादूगरनी से बहुत माफ़ी मांगी। तब जादूगरनी ने बताया कि जब तुम्हारी बेटी दोबारा खुश होगी और अपनी मर्जी से गाना गाएगी, तभी तुम्हारा यह पत्थर का शरीर दोबारा इंसान का बन जाएगा। वह भिखारी अब पंचीली को लेकर बहुत दूर जा चुका था। पंचीली जोर जोर से रो रही थी, मगर भिखारी को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। उस भिखारी ने पंचीली को अपनी हथेलियों में जोर से दबोचा, जिसके कारण पंचीली का पूरा शरीर लाल हो गया। वह पंचीली को बहुत मारता और ना तो उसे खाने को देता और ना ही पीने को पानी। वह पंचीली जो दिन रात खुशी के गीत गाया करती थी, अब दिन रात रोने लगी। उसका कोमल शरीर मुरझा गया और वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई, मगर उस भिखारी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पंचीली उस भिखारी कैद से आज़ाद होना चाहती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसका घर कहाँ है और उसकी बदसूरत माँ का क्या नाम है। भिखारी ने पंचीली को एक लोहे की चैन से बांध दिया ताकि वह कहीं भी ना जा सके। अब वह भिखारी तमाशे वाला बन गया था। वह सुबह सुबह पंचीली को लेकर घर से निकल जाता और देर शाम वापस आता। दिन भर पंचीली धूप में तमाशा दिखाती रहती। पंचीली को और सुंदर बनाने के लिए भिखारी ने उसके लिए रंग बिरंगी पोशाक भी बनवाई थी, मगर उसका कपड़ा बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। पंचीली ने भिखारी से कई बार शिकायत भी करी कि उसकी पोशाक बहुत चुभती है, जिसके कारण उसके शरीर पर दाने हो गए हैं, मगर भिखारी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने पैसों से मतलब था। अब पंचीली सारा दिन उदास रहने लगी। उसका कोमल शरीर, उसकी सुंदरता और उसका मधुर गायन उसका दुश्मन बन गया था।
पंचीली हमेशा सोचती कितना अच्छा होता अगर मैं भी अपनी बदसूरत माँ की तरह बदसूरत होती, तो उसे यह भिखारी कभी उठाकर नहीं लाता और वह अपने घर में आराम से रह रही होती। इतने दुख और यातनाएं झेलने के बाद भी पंचीली की सुंदरता कम नहीं हुई थी। अभी भी वह दुनिया की सबसे सुंदर और कोमल लड़की थी। वह तमाशे वाला उसे तमाशा करने के लिए बाहर ले जाता तो बच्चे ही नहीं बल्कि आते जाते बड़े बूढ़े लोग भी रुक रुक कर पंचीली का तमाशा देखकर आनंदित होते। महिलाएं घरों से अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती और छोटे छोटे बच्चे ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते। वह तमाशे वाला कभी पंचीली को नाचने को कहता तो कभी गाने को। अब पंचीली हमेशा दुख भरे गाने ही गाया करती थी। सब पंचीली को देखकर बहुत खुश होते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सबको खुश करने वाली पंचीली अंदर से कितनी दुखी और उदास है। पंचीली ने बहुत बार सोचा कि वह वहाँ से भाग जाए, मगर वह तमाशे वाला उसे हमेशा लोहे की एक पतली सी चैन से बांध कर रखता था और अगर किसी तरह पंचीली उस जंजीर को तोड़कर या खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश भी करे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि ना तो उसे अपने घर का पता था और ना ही अपनी माँ का नाम। दूसरा, उसके पैर इतने छोटे थे कि वह बहुत देर तक चलकर ज़्यादा नहीं जा सकती थी। अब पंचीली को उस तमाशे वाले के साथ रहते रहते 1 साल से ज़्यादा हो गया था। उसने अपनी आज़ादी की उम्मीद अब छोड़ दी थी। पिछले कई दिनों से पंचीली देख रही थी कि जब भी वह तमाशा करने जाती थी, वहाँ पर एक काले कपड़े पहने आदमी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थी, उसके बिखरे बाल और लंबी दाढ़ी थी। वह आदमी बहुत लंबा चौड़ा था, जैसे कि कोई दानव हो। पंचीली उस आदमी को देखकर बहुत ही असहज महसूस करती थी, क्योंकि तमाशे वाले को केवल अपने पैसों से मतलब था। इसलिए उसने कभी उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया या उतने करीब से उसे नहीं देखा था। मगर पंचीली ने उस आदमी को कई बार देखा था। पंचीली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी बार बार और हर जगह उसका तमाशा देखने क्यों आ जाता है। आज ज़्यादा सर्दी थी, इसी कारण अंधेरा भी जल्दी हो गया था और कोहरा भी बढ़ने लगा था। पंचीली तमाशे वाले के साथ वापस घर जा रही, तभी वहीं पर वह काले कपड़े वाला आदमी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थी, उनके सामने आ गया। पंचीली इस तरह उस आदमी को अपने सामने देखकर घबरा गई और उस तमाशे वाले के पीछे छुप गई। पहली बार ऐसा मौका आया था जब पंचीली ने उस तमाशे वाले से सुरक्षा की उम्मीद की थी, वरना अभी तक तो वह सबसे ज़्यादा असुरक्षित उसी तमाशे वाले से रहती थी। तमाशे वाले ने जब उस काले कपड़े वाले को देखा तो एक बार वह घबरा गया, मगर अपने डर को छुपाते हुए उसने गुस्से से उस काले कपड़े वाले से पूछा, कौन हो तुम और इस तरह हमारे सामने क्यों आ गए? उस काले कपड़े वाले ने अपनी लाल लाल आँखें और ज़्यादा बड़ी कर ली और गुस्से में चिल्लाने लगा। उसके हाथ में एक खंजर था, जिसे देखकर पंचीली और भी ज़्यादा डर गई। वह खंजर पंचीली के कद से भी ज़्यादा बड़ा था। उस काले कपड़े वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, बताओ जादूगरनी कहाँ रहती है? मगर ना तो वह तमाशे वाला और ना ही पंचीली किसी जादूगरनी के बारे में जानती थी। मगर वह काले कपड़े वाला आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। काले कपड़े वाले आदमी ने बताया कि वह एक तांत्रिक है और वह पंचीली को देखकर समझ गया था कि पंचीली उसी जादूगरनी की शक्तियों से बनी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा जादू या तो वह तांत्रिक कर सकता है या फिर जादूगरनी। तमाशे वाले ने बहुत बार मना किया कि वह किसी जादूगरनी को नहीं जानता, मगर तांत्रिक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उस तमाशे वाले के सीने में खंजर घोंप दिया। पूरा खंजर खून में सन चुका था और वह तमाशे वाला वहीं पर मर चुका था। पंचीली ये सब देखकर बहुत घबरा गई और वहाँ से भागकर जाने लगी, मगर उसके छोटे छोटे पैरों की वजह से वह ज़्यादा दूर ना जा चुकी। उस तांत्रिक ने पंचीली को बड़ी बेरहमी से अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और उस खून से सने खंजर पर उसको खड़ा कर दिया और दहाड़ते हुए बोला, या तो तुम मुझे उस जादूगरनी का पता बताओ, नहीं तो तुम भी अपने मालिक की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसी खंजर से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। पंचीली ने रोते रोते कहा, मैं सच में किसी जादूगरनी को नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। वह तमाशे वाला मुझे एक मेरी बदसूरत माँ के पास से चुरा कर लाया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी जादूगरनी के बारे में नहीं बताया। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, वहीं पर तुम्हारी माँ मुझे उस जादूगरनी के बारे में बताएगी। पंचीली ने बताया कि मैं ना तो अपनी बदसूरत माँ का नाम जानती हूँ, ना ही अपने घर का पता। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया
उसने पंचीली को खंजर से नीचे फेंक दिया। पंचीली को बहुत चोट लगी, मगर तांत्रिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पंचीली को जोर से लात मारी और बहुत दूर फेंक दिया। पंचीली का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और उसे दर्द भी बहुत हो रहा था, मगर तांत्रिक को बहुत मज़ा आ रहा था पंचीली को इस तरह मार मार कर। पंचीली रोते रोते सोच रही थी कि इससे अच्छा तो वह तमाशे वाला ही था, कम से कम मुझे मारता तो नहीं था। तांत्रिक ने पंचीली को दोबारा अपनी हथेली पर उठाया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब तांत्रिक पंचीली के साथ क्या करेगा? क्या पंचीली अपनी बदसूरत माँ से दोबारा मिल पाएगी या उसके जीवन में और नई समस्या उसका इंतज़ार कर रही है? जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कहानी का अगला भाग देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।